में संदेह नहीं है, लेकिन जहां पर तदिप विरोध माने जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। ऐसी जगह यदि तुम जाओगे जहां पर तुम्हारा विरोधाभास चल रहा है, तुमसे विरोध रखने वाले हैं, वहां पर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सती जी को बार बार समझाने पर नहीं मानते हैं। नंदीश्वर से कहा जाओ, ले जाओ महाराज। आज सती जी गई और पहुंची जहां पर यज्ञ की रचना चल रही थी, यज्ञ हो रहा था। तो समय पहले जाकर दक्ष न कछ पूछी कुशलता। महाराज दक्ष ने तो देखा भी नहीं सती जी की ओर, ना कुशल क्षेम पूछी। महाराज जैसे ही पहुंची, ना दक्ष ने प्रणाम किया, ना पूछी कि देवी कैसे आई, कहां से आई, भोलेनाथ कहां है, कुछ नहीं पूछा। दक्ष न कुछ पूछी कुशलाता। भगनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज जो बहनें थी और 16 बहनें थी, ये पूरी जो 17 मिली वो बहुत मुस्काते मिली। अब एक नियम है महाराज, एक पिता की 4 बेटियां हैं, 4 कन्याएं हैं। किसी को गरीब के घर ब्याह दिया गया, किसी को अमीर के घर ब्याह दिया गया। कोई बड़े घर में रहती है तो बड़े सज-धज के आती है, कोई गरीब घर में रहती है तो बड़े खासे आती है। तो बहनों में आपस में कटाक्ष चलता है, एक दूसरे में चढ़ाबड़ी सी चलती है। महाराज वहां पर बहनें बहुत सी थी, मुस्कुरा कर कहने लगी, हंसकर कहने लगी, देखो सती तुम बिना बुलाए चली आई, तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया, फिर भी तुम चली आई। सती जी ने कोई गौर नहीं किया। महाराज एक माता का हृदय ऐसा होता है। आज माता सती को देखकर अंक में भर लेती है। माता ने चुंबन किया और कहा, पुत्री कैसी हो। माँ का हृदय बड़ा विकल होता है और माँ बार बार कहती है, सती मैंने तेरे पिता को बहुत समझाया कि सती को निमंत्रण दे दो, लेकिन मेरी एक बात न मानी। तुम्हारे पिता ने एक भी बात नहीं मानी और तुमको निमंत्रण दिया। धन्य हो तुम आई हो, स्वागत किया, बिठाला, लेकिन सती को तो बड़ा क्रोध था। हमारा देखा यज्ञशाला में गई तो जाकर देखा सबके स्थान लगे हुए थे, सभी देवताओं के स्थान लगे थे। भोलेनाथ का कोई आसन नहीं था, कोई स्थान नहीं था। महाराज जब हम यज्ञ करते हैं, जब अनुष्ठान होता है, जैसे हम हवन करेंगे, हवन के दिन जो पीठे बनाई जाती हैं, जिनमें रंग बिरंगे चावल भरे जाते हैं, जिनमें शिपाड़ियों को रखा जाता है, उनमें सभी देवताओं के वो आसन होते हैं। ये यज्ञ का विधान है। उन देवताओं के नाम का हम पूजन करते हैं, उन देवताओं के नाम की हम आहुति करते हैं, यज्ञ मंडप में देते हैं, उन देवताओं को हम पूजते हैं। आज जब देखा यज्ञशाला में भोलेनाथ के चावल कौन से होते हैं महाराज, काले रंग के। देखा आसन नहीं है। जैसे ही क्रोध आया और क्रोध के मारे सती को रहा न गया, अग्नि कोण में, ईशान कोण में गई। ईशान कोण में इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया और अपने शरीर को वहीं त्याग दिया। सभी जो भृगु महाराज यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने देखा ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, सभी दौड़े और महाराज हाहाकार यज्ञ में मच गया। सती ने अपनी देह को त्याग दिया। अब क्या होगा, इतने में महाराज ये खबर देवादिदेव महादेव को पहुंच जाती है। भोलेनाथ के पास खबर पहुंची कि सती ने अपने देह को त्याग दिया। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे अपनी जटा को निकाल कर जमीन में पटक दिया। महाराज उसके द्वारा वीरभद्र प्रकट हुए और आदेश कर दिया, जाओ यज्ञ को बदध्वंस कर दो। महाराज पहुंचे यज्ञ में। देखिए दंड किनको मिलता है, दंड उन्हीं को मिलता है जो पंचायत में गलत निर्णय देते हैं। जब दक्ष को नायक बनाया जा रहा था, शिव जी की निंदा की जा रही थी कि ऐसो भेष वाला है, डोंगी है, पहाड़ में रहने वाला है। किसी ने हाथ को हिला दिया था, किसी ने मूंछ को हिला दिया, किसी ने मुंह मटका दिया था। तो शिव का जिसने अपमान किया था, वीरभद्र ने किसी का हाथ काट दिया, किसी की गर्दन काट दी महाराज, किसी के पैर काट दिए। गुस्सा के मारे महाराज क्रोध में आकर और दक्ष को जो यजमान था महाराज, दक्ष को महाराज
गले से काटकर दक्ष का और कुंड में स्वाहा कर दिया, यज्ञ विध्वंस हो गया। सभी देवता विचार करने लगे अब क्या होगा, हमारा राजा ही नहीं रहा, अब प्रजा क्या करेगी। सभी इकट्ठे हुए, सभी एकत्र हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। देवता लोग बैठ गए, महाराज विचार करने लगे। प्रभु महाराज ने कहा यज्ञ को पूर्ण करना है। बोले क्या करना पड़ेगा, बोले भोलेनाथ को मनाना पड़ेगा, भोलेनाथ को मनाएंगे तभी हमारा यज्ञ सफल हो पाएगा। सभी देवता मिलकर के भोलेनाथ को समझाया, मनाया। महाराज भोले बाबा एक ऐसे नाथ हैं जो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसी तो उनको भोलेनाथ कहा गया। सभी विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु यज्ञ को पूर्ण कराइए, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो अच्छा नहीं है, अशुभ माना जाता है, अधूरा यज्ञ, इसलिए आप उसको पूर्ण कराइए। किसी विधि जाकर महाराज गए, जाकर देखा तो सारा यज्ञ विध्वंस पड़ा था। अब यजमान नहीं, यज्ञ करे कौन? बोले महाराज यजमान को प्रकट करना पड़ेगा। तो महाराज बकरे का सर कटवा कर लाए और भगवान ने वहां पर अमृत का जो छिड़काव किया, सर को धड़ के ऊपर रखा तो वह जीवित हो जाता है। और बकरे का सिर लग गया दक्ष के लिए। महाराज बकरा क्या है महाराज, मैं करता है। ये मैं क्या है, दक्ष का स्वरूप है। दक्ष का स्वरूप क्या है, मैं माने अवमान। मैं माने होता है अवमान, जो अवमान करता है, सिर्फ मैं और कोई नहीं, मैं। तो अवमान का स्वरूप बकरे का मुंह दक्ष के ऊपर रख दिया और सबके ऊपर अमृत छिड़का दिया गया। महाराज सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहाँ कथा आ जाती है कि सती जी जल रही थी। सती जी की देह को लेकर भोलेनाथ भागे, लेकर सब जगह जहां तक गए, तो जहां जहां उनके स्वरूप गिरे, जो अंग गिरे, जहां एक पीठ बन जाती है। देवी की सती की पीठें बन गई। अब सब जीवित हो जाते हैं। यज्ञ को पूर्ण कराया। बोले भोलेनाथ भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। अमृत की बरसे बदरिया, हो जटा शंकर नगरिया।